ईयर 1975 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल माइन जो इंडोनेशिया में थी पर वरदराजा मनार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन कब्जा करना चाहता था। वरदराजा मनार जो इंडिया में रहता है और तेलंगाना की कोल माइन का ऑनर है, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। असल में ये इलीगल कोल माइन का बिजनेस वरदराजा मनार के बड़े भाई राजा मनार यानी कि जगपति बाबू ने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन कुछ साल पहले राजा मनार को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। तब से इस कोल बिजनेस को राजा मनार का छोटा भाई वरदराजा मनार संभाल रहा है। जब इंडोनेशिया की कोल माइन को चलाने वाले फॉरेनर डॉन रॉबर्ट को पता चलता है कि इंडिया का गैंगस्टर वरदराजा मनार उनकी कोल माइन पर कब्जा करना चाहता है, तो रॉबर्ट खुद वरदराजा मनार को मारने की तैयारी शुरू कर देता है और अपने आदमियों को इंडिया जाकर वरदराजा मनार को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। फिर जब वरदराजा मनार को इसकी खबर मिलती है तो वरदराजा मनार कृष्णा बाबू यानी कि टीनू आनंद को इंडोनेशिया भेजकर रॉबर्ट को ये मैसेज पहुंचाता है कि वो इंडिया आने की गलती ना करे, क्योंकि कृष्ण बाबू जो कई सालों से वरदराजा मनार और उसके भाई के लिए काम करता है, रॉबर्ट के आदमियों को बताता है कि अगर तुम में से कोई भी गलती से इंडिया आ गया तो शायद वरदराजा मनार से तो बच जाएगा, लेकिन वरदराजा मनार के कमांडर सलार से नहीं बच पाएगा। सलार यानी कि प्रभास जो वरदराजा मनार और उसकी सल्तनत का प्रोटेक्टर है, ने पहले भी कई बार वरदराजा मनार और उसकी कोल माइन पर हमला करने वाले दुश्मनों को अकेले ही एक एक करके मार दिया था। कृष्ण बाबू बताता है कि टाइगर, लॉयन, चीता और एलिफेंट से भी ज़्यादा खूंखार है सलार, और अगर कोई भी डायनासोर जैसे सलार के जुरासिक पार्क में घुसा तो सलार उसको वहीं मार देगा। ये सुनकर रॉबर्ट के आदमी डर जाते हैं और कृष्ण बाबू पर ही हमला कर देते हैं। अभी उस हमले से कृष्ण बाबू को कुछ होता है उससे पहले ही सलार वहां आ जाता है। सलार एक एक करके दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। सलार को लड़ते देख रॉबर्ट के आदमी समझ जाते हैं कि ये वही डायनासोर है जिसके बारे में कृष्ण बाबू बात कर रहा था। रॉबर्ट के आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलार उनको कहता है कि हमने वार्निंग देने के लिए आपके पास एक मैसेंजर को भेजा था, लेकिन आपने हमारे मैसेंजर पर ही हमला कर दिया, तो ये तो रूल्स के खिलाफ है और उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। इतना कहकर सलार दुश्मनों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर देता है। फिर वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। रॉबर्ट सलार से कहता है कि तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है। तब सलार कहता है लेकिन तू जल्दी जान जाएगा कि तूने किससे पंगा लिया है। इतना कहकर सलार कृष्ण बाबू के साथ वापस इंडिया आ जाता है। असल में सलार बचपन से ही तेलंगाना की उस कोल माइन में रहता है। सलार का बाप उस कोल माइन में काम करने वाला एक मजदूर था, लेकिन सलार का बाप एक ब्रेव फाइटर भी था। इसलिए वरदराजा मनार के बड़े भाई राजा मनार ने सलार के बाप को अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया था। फिर जब सलार छोटा था तब एक दिन राजा मनार पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा मनार को बचाते हुए सलार का बाप, जो देखने में सलार जैसा ही था, मारा गया। लेकिन मरते मरते सलार का बाप सलार को कमांडर बना गया। तब से सलार राजा मनार और उसकी सल्तनत पर कोई आंच नहीं आने देता। वरदराजा मनार की सल्तनत में किसी कमांडर या गार्ड के लिए शादी करने की मनाही थी, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वरदराजा मनार उसको और उसकी पत्नी को मार देता था। इसलिए सलार के बाप ने सलार की मां से छुपकर शादी की थी। लेकिन सलार के बाप के मरने के बाद वरदराजा मनार को पता चल गया था कि सलार का बाप शादीशुदा था, लेकिन क्योंकि अब सलार का बाप मर चुका था और सलार खुद वरदराजा मनार की आर्मी का कमांडर बनना चाहता था, इसलिए वरदराजा मनार ने सलार की प्रेग्नेंट मां को ना ही मारा पर हमेशा के लिए उसको उसके बेटे और तेलंगाना की कोल माइन से दूर भेज दिया। तब से सलार अपनी मां से नहीं मिला। सलार ये भी नहीं जानता कि उसकी मां अब कहाँ है। सलार अपनी मां को भुलाकर बस वरदराजा मनार का वफादार बनकर काम कर रहा है। वरदराजा मनार सलार की मदद से धीरे धीरे दुनिया के सबसे इलीगल बिजनेस पर कब्जा कर रहा था। आद्या यानी कि श्रुति हसन जो एक जर्नलिस्ट है, इंडिया में होने वाले इलीगल कोल माइनिंग पर आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च कर रही होती है। आद्या को राजा मनार और वरदराजा मनार के इलीगल बिजनेस के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने आर्टिकल के जरिए वरदराजा मनार का पर्दाफाश करना चाहती है। इसके बारे में वरदराजा मनार को कुछ पता नहीं होता, लेकिन सलार को ये पता चल जाता है कि आद्या अपने आर्टिकल में दुनिया को सब कुछ बताने वाली है। इसलिए सलार आद्या के पास जाकर उसको वार्निंग देता है। जिस समय सलार आद्या को वार्निंग दे रहा होता है
उस समय सलार के कुछ दुश्मन सलार को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। सलार के दुश्मनों को लगता है कि आद्या सलार की गर्लफ्रेंड है, इसलिए सलार के दुश्मन आद्या को किडनैप करके ले जाते हैं। जब सलार को इसके बारे में पता चलता है तो सलार उस किडनैपर्स को मारकर आद्या को बचा लेता है। अब आद्या सलार से प्यार करने लग जाती है, लेकिन सलार कमांडर होने के कारण किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, इसलिए सलार आद्या के प्यार को ठुकरा देता है। इधर कुछ महीनों में वर्द राजा मनार का बड़ा भाई राजा मनार भी जेल से रिहा होने वाला होता है। इस बीच एक दिन आद्या को पता चलता है कि सलार का बाप राजा मनार को बचाते हुए दुश्मनों के हाथों नहीं बल्कि राजा मनार ने खुद सलार के बाप को मरवाया था। अभी आद्या ये सच्चाई सलार को बताने ही वाली होती है कि वर्द राजा मनार आद्या को पकड़कर कैद कर लेता है। वर्द राजा मनार सलार से कहता है कि अब इंडोनेशिया की माइन पर कब्जा करने का वक्त आ गया है, इसलिए वर्द राजा मनार सलार को इंडोनेशिया रॉबर्ट को मारने भेज देता है। ये ईयर 1979 का होता है, जब इंडोनेशिया की माइन पर अब रॉबर्ट का नहीं बल्कि रॉकी भाई का कब्जा होता है। इस बात से अनजान सलार इंडोनेशिया की माइन में पहुंच जाता है। अभी रॉकी और सलार का आमना सामना होने ही वाला होता है, तभी कृष्ण बाबू सलार को एक मैसेज भेजता है जिसमें सलार को यह पता चलता है कि राजा मनार ने ही सलार के बाप को मरवाया था और वर्द राजा मनार ने आद्या को किडनैप कर लिया है। ये पता लगते ही सलार बिना इंडोनेशिया की माइन पर कब्जा किए वापस इंडिया आ जाता है। अब वर्द राजा मनार को भी ये पता चल जाता है कि सलार सारी सच्चाई जान गया है, इसलिए सलार और वर्द राजा मनार के आदमियों के बीच फाइट होती है। सलार एक एक करके सबको मार देता है। फिर जब वर्द राजा मनार आद्या पर हमला करने वाला होता है तब सलार वर्द राजा मनार को भी मार देता है। अब कृष्ण बाबू के कहने पर और वहाँ पर काम करने वाले लोगों के कहने पर सलार तेलंगाना की कोल माइन को संभाल लेता है, लेकिन अभी वर्द राजा मनार का बड़ा भाई राजा मनार जिंदा है जो जेल से बाहर आने ही वाला है। तो दोस्तों आगे की कहानी में क्या होगा ये हम आपको सलार पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।